कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। यूं नहीं कहा कि हे स्वामी, हे माता संबोधन कर रही कि हे विश्वनाथ। जब विश्वनाथ कहने से संतुष्ट नहीं मिली तो माता पार्वती आगे कहती है कि मम नाथ, आप तो मेरे नाथ हो। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप मम नाथ, चर अचर नर नाग और देवता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। चर अरु अचर नाग नर देवा, ऐसा कोई भी जीव मात्र नहीं है जो परमात्मा प्रभु श्री शिवजी महादेव का पूजन न करता हो। हाँ, इष्ट किसी का कुछ भी हो सकता है। कोई गणेश को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई राम को मानता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां शिव की बात आती है वहां हर व्यक्ति उस परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। और मनुष्य मात्र नहीं, चर अचर नाग नर देव, ये हम जीव मात्र, हम मनुष्य मात्र नहीं, जो जीव जंतु है वो भी। और विश्वास ना हो तो सब देख लेना, सब शिवजी के परिवार में ही मिलेंगे और सब एक दूसरे के बेरी। मूषक किसका बेरी? चूहा। सांप को यदि चूहा दिख जाए तो पकड़ने में देर नहीं करता है। मोर को यदि सांप दिख जाए तो उसे पकड़ने में देर नहीं करता है। शेर को यदि नंदी दिख जाए तो छोड़ेगा क्या? लेकिन बाबा बताते हैं कि जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से विपरीत है वो भी हमारे कैलाश पर्वत पर, वो भी हमारे इस परम रमणीय क्षेत्र में सब प्रसन्नता से रहते हैं। ये भगवान शिव का परिवार है। अब प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण नाम। माता पार्वती पूछती है कि हे सर्वज्ञ, हे प्राणनाथ, राम कौन है? देखो, 2 दिन तक जो कथा थी, पहले दिन का महात्मा सुना और भूमिका सुनी हमने। कल की जो कथा थी वो भगवान शिव तक की कथा थी। जिसने शिव को समझ लिया उसको राम बड़ी सुलभता से सरल भाषा में समझ में आ जाएंगे। और यदि आपको शिव को समझने में ही कठिनाई आई है तो फिर राम को कभी आप समझ नहीं सकते हो। अब माता पार्वती ने जब प्रश्न किया कि हे नाथ, राम कौन है, यही प्रश्न कब किया था? जब सती के रूप में थी। संदेह था उस समय। आज माता का प्रश्न कुछ परिवर्तित है। कह रही है कि हे प्राणनाथ, वो राम कौन है? क्या दशरथ नंदन ही राम जो है वो परब्रह्म है, या परब्रह्म राम कोई और है? हे प्राणनाथ, आप यह ना सोचिएगा अब इसमें कोई माया, कोई मोह नहीं रहा है। ये सब पहले था, मेरा संशय था। मैंने संदेह किया था राम के ऊपर, लेकिन अब कोई संदेह नहीं। अब तो आप हमें बताइए कि वो परब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम एक ही है या वो कोई और है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भौरी।
महाराज मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कृपा करके आप अवश्य बताइएगा कि दशरथ नंदन राम ही परम ब्रह्म है या राम अवतार कैसे हुआ है। आज जब सुंदर कथा सुनने की उत्कंठताएं माता पार्वती के मन में उठी है, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। हे नाथ, आप हमें उन परमात्मा प्रभु श्री राम के बाल चरित्र को सुनाइए। किसको सुनना है? बाल चरित्र। और भगवान शंकर अपने हृदय में कौन से स्वरूप को धारण करते? राम जी के बाल रूप। बंदहु बाल रूप सोही चरना, नित्य उन बाल रूप के चरणों को ही पखारा करते हैं, उस चरण की ही वंदना करते हैं प्रभु शिव। आज कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। राम कथा सुनना चाह रही है। उसी समय माता कहती है कि हे कृपा निधान, हम फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब हमारे मन के अंदर जो संशय थे, हमारे मन के अंदर जो माया जाल था, वो सब अब मुक्त हो गया है। अब हम अंतर मन से उस राम की कथा को सुनना चाहते हैं। आप सुनाइए प्राणनाथ, हम उन राम की कथा को सुनना चाहते हैं। उस समय भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए जब माता पार्वती ने ऐसी बात करी। हर ही रामचरित सब आए। जैसे ही सुना कि राम कथा सुनाना है, आज भगवान शंकर के जो रामचरित था पूर्ण रूप से पुनः व्याप्त होने लगा। हय ही रामचरित सब आए। जो रामचरित था वो पूर्ण रूप से मानस में उतर गया और प्रेम पुलक लोचन जल छाए, अश्रुपात होने लगे। आज ये क्रोध के आंसू नहीं है, आज प्रसन्नता के आंसू है। बड़े प्रसन्न होते हैं। और महादेव ने अपने इष्ट परमाराध्य भगवान श्री राम का ध्यान किया है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। बाबा भोलेनाथ 2 घड़ी के लिए आनंद में डूब गए। कितने? 2 घड़ी। 47 मिनट भगवान उस परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं। मानो आज भगवान शंकर हमें यह ज्ञात करा रहे हैं कि कथावाचक को कथा करने से पूर्व कम से कम 47 मिनट तक उस परमात्मा का ध्यान, उस परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। या कथा सुनने वाले को कथा सुनने से पूर्व इतने समय तक उस गोविंद का भजन अवश्य करना चाहिए। जब इतना भजन करेंगे उसके बाद ही उस परमात्मा में हमारी प्रीति होना प्रारंभ होगी। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और आज माता पार्वती से कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। देवी, आज आपने राम कथा और राम को जानने के लिए नहीं पूछी है, ये सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस कथा, कैसी कथा है ये कथा वो नहीं कि गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जाना पड़ता है और जो जाएगा वो ही स्नान करेगा। बाकी आप सोचो कि आप जा रहे हो साहब, हमारी तरफ से स्नान कर लेना होता है क्या? गंगा में यदि स्नान करना है तो गंगा के घाट पर जाना पड़ता है। लेकिन सकल लोग जग पावनी गंगा, यह गंगा
नित्य निरंतर पावन है और सुलभता से प्राप्त हो जाती है। अब ये 9 दिन तक गंगा यहां बह रही है, अब उसमें आप चाहे छींटे मारो, चाहे हाथ मुंह धो, या पूर्ण रूप से डुबकी लगा लगा कर स्नान करो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि ये गंगा यहां प्रवाहित हो रही है और उसके बाद भी आप सोचोगे अरे क्या रखा है इसमें, भूल जाना। फिर कभी उस परमात्मा को आप जान नहीं सकते हैं, कभी उस परब्रह्म परमात्मा को आप धारण नहीं कर सकते हैं, और कभी उस गोविंद से आपकी प्रीति नहीं हो सकती। आज कितना सुंदर प्रसंग है, इस कथा का यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, भगवान उस भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आज माता पार्वती ने कथा से प्रेम किया है, इसलिए आज भगवान शंकर माता पार्वती से अनन्य प्रेम करते और कहते हैं कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। सारे जगत के कल्याण के लिए देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान शंकर अपने बाल रूप प्रभु श्री राम का ध्यान लगाते हैं। आइए हम सब मिलकर उस गोविंद के, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के बाल रूप का ध्यान करते हैं। बाबा वर्णन करते हैं, बंदहु बाल रूप सोए रामो, सब विधि सुलभ जपत से सुनामो। बंदहु बाल रूप सोए रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नामो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ। और अंत में बाबा पुनः लिखते हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ओ तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो गिरि राजकुमारी, धन्य हो तुम, बंदहु बाल रूप सोई राम। बाल रूप को प्रणाम किया है, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। और प्रणाम करने के बाद आज कथा प्रारंभ करते हैं। नित हरि कथा होत जहां बाई, पटवो तहां सुनहु तुम जाई। बाबा कहते हैं कि जहां नित्य उस परमात्मा की कथाएं होती है, पटवहु तहां सुनहु तुम जाई। या तो आप पढ़ने जाओ या सुनने, लेकिन नित्य जाना चाहिए।